सारी ट्रेड की डील्स हैं अलग अलग, उन सब पर एक बारी बात कर लेते हैं और कौन कौन सी फ्रेंचाइजी कैसे कैसे इंटरेस्टेड है। तो वहां पर केकेआर की तरफ से जो चीज निकल कर आई थी, बात आई थी वरुण नरेन, उन्होंने बोला कि हम नहीं। फिर हर्षित पर भी बात आई, उधर पे कोई नहीं है। फिर जो आई थिंक सबसे बेटर डील का जो ऑप्शन उनके लिए लग रही है वो कहीं ना कहीं लग रही है आपको आरआर की तरफ से। सीएसके की तरफ से भी है, बट सीएसके की तरफ से आप वो प्लेयर्स नहीं दे रहे जो शायद एमआई को चाहिए। ठीक है, फिर आरसीबी के पास प्लेयर्स हैं, बट क्या आरसीबी ट्रेड करने के लिए राजी है? क्योंकि वो बेंगलुरु शिफ्ट होना, इन सब ने भी माहौल बनाया। फिर आप दिल्ली से भी एक नई, वो तो र्यूमर लग रहा है, आपको उसमें रियलिटी लग रही है दीपक? दिल्ली से जो आया, फिर हम आपको राजस्थान का भी, आरसीबी का भी, चेन्नई का भी सारे ऑफर, सारे प्रपोजल्स और कौन से र्यूमर हैं, कौन से रियलिटी है, उन पर भी बात करेंगे। जैसे जी ऊपर से 10 करोड़ भी देंगे, प्लेयर भी देंगे, वो र्यूमर टाइप की स्पेकुलेशन। ये दिल्ली वाला आपको र्यूमर लग रहा है, रियलिटी अक्षर पटेल प्लस पृथ्वी शॉ और आपको हार्दिक मिल जाएंगे। ये र्यूमर से भी बड़ा र्यूमर लग रहा है ये, मतलब एक आपा जो लिखते हैं वो क्या लग रहा है मेरे को ये। बाकी भाई देखो बात साफ है, मैं तो आज कहीं पढ़ रहा था, अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले ट्विटर पे ऐसा चला देते हैं कि सूर्या से यशस्वी जायसवाल का ट्रेड होगा। वो तो नहीं होगा, वो क्या है मतलब, और एक ये टाइम को हार्दिक से हो जाए। हाँ, यहाँ नहीं, हार्दिक का तो खैर जेन्यून है, मैं वैसे फेक की बात कर रहा हूँ। बाकी मेरे को लगता है दिल्ली का अगर प्रैक्टिकली आप हार्दिक दे सकते हो तो दिल्ली ऑफर कर सकती है प्रैक्टिकली 3 चीज, स्टब्स, अक्षर पटेल प्लस नटराजन दे दो। हाँ, ये फिर भी एक डील आपको ये बढ़िया डील लग रही है। जैसे एक टाइम पर शिखर के लिए ये तो ग्रैब करनी चाहिए थी मुंबई को, शिखर वाली डील हुई थी वो। मुंबई अगर ये ग्रैब करे डील तो उनको देखो ना, एक अच्छा पेसर मिल रहा है लेफ्ट आर्म। अब जो एक सीक्रेट प्लान है मिडिल ऑर्डर प्लस, आपको याद आएगा आकाश जी, रोहित शर्मा जो है पहले मैच में एमआई जो लंदन अब हो चुकी है टीम, वो वहां पर बैठे हुए थे उस मुकाबले में, और ये भी आया कि भाई रोहित शर्मा ने ही तय करना है। जो पहले आते कप्तान रोहित शर्मा तय करेंगे, सैम करन वाले, हाँ, फिर तिलक को लेकर उनकी जो है प्रॉक्सिमिटी वाली बात यार कि क्या तिलक को ही बनाएंगे, किस तरीके से चीज है। अब सैम करन इनके वहां पर कैप्टन है एमआई लंदन में, ठीक है, परफॉर्मेंस भी उनकी अभी हाल फिलहाल में अच्छी आ रही है। ठीक है, हार्दिक जाएगा तो एक ऑलराउंडर खाली हो रहा है, फिर अगले साल से इंपैक्ट प्लेयर भी जा रहा है, तो सैम करन टाइप का बंदा यूटिलिटी हो जाता है। एज उसकी साइड पर है, परफॉर्मेंस उसकी आने लग गई है, प्लस एमआई केप टाउन में भी शायद वो थे, मेरे ख्याल से एमआई एमिरेट्स में भी सैम करन थे। तो आपकी जब इतनी इतनी अलग अलग फ्रेंचाइजी से रहती है एफिलिएशन, तो आप कहीं ना कहीं बात करते हो, तो ये सीक्रेट प्लान हो सकता है। अब अगर डील आपकी है कि भाई यशस्वी प्लस समवन हार्दिक, या फिर यशस्वी हार्दिक डायरेक्ट भी हो सकती है, सैम करन प्लस समवन हार्दिक, वो चीज भी आपकी हो सकती है। बट ओवरसीज प्लेयर में आपको सैम करन जैसे आपकी पक्की 11 का रहेगा बंदा, तो आप ले सकते हो। सपोज हार्दिक के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जैसे मैं कह रहा हूँ अगर ओवरसीज ही नाम हो, जैसे आज की तारीख में जो हमने बात करी टिम डेविड की हम बात करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डोनोवन फरेरा भी अपने लिए ऊपर कर रहे हैं परफॉर्मेंस जी, वो भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं। क्योंकि बाकी आप देखो जो उनके पास स्टीफन रदरफोर्ड हो गए, उनके ओवरसीज हो गए, ट्रेंट बोल्ट रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए मुझे नहीं लगता। मिचेल सेंटर की भी अगर बात कर लें जी, रिकल्टन आप रख सकते हो, बट अगर आपको इंडियन कोई ऑप्शन मिल जाता है कि विकेट कीपर बैटर इंडियन मिल जाए, ओवरसीज में अब दम नहीं लगता। मतलब मुंबई में ओवरसीज मतलब वो वैसा लगता है कि जो बंदे पहले होते थे, मलिंगा है, पोलार्ड है, इवन लैंडल सिमंस का उस दिन जिक्र, बोल्ट की एज का मसला हो गया, वही मैंने कहा कि एक एमआई के ऑफर्स जो आरआर से वो आपको सबसे तगड़े लग रहे हैं एज ऑफ नाउ, या फिर चेन्नई को आपको होगी? डेफिनेटली आई थिंक जायसवाल, देखो सैम करन को हम ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेज अब आ रही हैं, इंडिया सीरीज में भी अच्छा करा, और जब हमने सीएसके वाली ट्रेड में बात करी थी ना, हमने ऐसे कह दिया कि यार जडेजा के साथ आपने ना सैम करन को टिका दिया, लेकिन यार उस खिलाड़ी की भी एक समय 18.5 करोड़ की वैल्यू, और आईपीएल में मतलब हाईएस्ट बिड्स भी लगी हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी, मतलब ये है कि सैम करन ने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करा है। बट ये है कि यार अगर वो जायसवाल वाली ट्रेड नहीं है, जायसवाल का नाम वहां पर नहीं है, सैम करन के साथ अगर मुझे एक फिनिशर मिल रहा है, क्या वो एक आइडियल डील होगी हार्दिक पांड्या के लिए? हार्दिक पांड्या को स्वैप करने के लिए मुझे नहीं लगता मुंबई उस पर अग्री करेगी। बट अब भाई देखो इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है कि यार आप एक यंगस्टर को प्लस एक सैम करन को, एक इंडियन यंगस्टर, अब वही है कि आपका यार जो कोर ग्रुप है उनमें से आप दोगे किसको? ध्रुव जुरेल, आपके रियान पराग, बबुआ तो आपका आइकन ही बन जाएगा 10 साल के लिए। बॉलिंग ग्रुप में जैसे अलग अलग लोगों ने नाम डिस्कस किए, बॉलिंग ग्रुप में भी आप देखोगे तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मैं कह रहा हूं अगर मुंबई को इतना ही लेफ्ट आर्म सीमर वाला प्रेम रहता है जी, अगर आज देखो नांद्रे बर्गर का बाद में सीजन डिप हुआ, उसके बाद उनकी इंजरी भी रही, वो शायद इंजरी में ही खेल रहे थे, बाद में कहीं पर गए एमएलसी या कहीं पर इंजरी हो गई, वो बाहर हो गए थे जी, चाहे नांद्रे बर्गर की ऑप्शन मिलती है आपको, ठीक है, इवन आपका इंडियन, ठीक है, मजबूर आप गजनफर को खिलाओगे, अगर रवि बिश्नोई की एक ऑप्शन, अब रवि बिश्नोई को अभी वो स्टार्ट नहीं करे, इवन उनके पास विघ्नेश पुथुर भी है, ठीक है, फिर हम इंडियन बॉलर्स में भी देख रहे हैं, तो इंडियन बॉलर्स भी ठीक हैं जो डोमेस्टिक में, ठीक है, देशपांडे को हम देखते हैं अलग अलग तरीके से, बट देशपांडे ने मुंबई लीग में अच्छा किया, बैटिंग से भी लोअर डाउन द ऑर्डर हैंडी है, और जो बॉलर उनके पास है मुंबई के यार, उनसे तो मतलब अगर कोई बोले यार कि ये रख लो या देशपांडे रख लो, कोई बहुत कोई दिक्कत नहीं करेगा डेफिनेटली भाई। प्लस फिर जो अगर चेन्नई से बात निकल कर आए थे यार कि ये प्लेयर्स प्लस 10 करोड़, तो पैसा वैसा वो भी अरेंजमेंट वहां पर हो सकता है, और प्लेयर्स उनके पास भी हैं। बट चेन्नई वाले जो ऑफर्स हैं, अगर वो चेन्नई से ऑफर ऐसा आता है यार कि नेथन एलिस
और ब्रेविस की बात हो रही हो, तो 2 बंदे स्ट्रेट अवे 11 में खेलेंगे डेफिनेटली। ब्रेविस आपका मिडिल के लिए आ गया, विल जैक्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, जैक्स 100 में जो है ओपन कर रहे हैं, आप उनको एज फिनिशर खिलाते हो, रिकल्टन आपने रखे हुए, आई थिंक रुचि उन्होंने लिए थे ना एज अ विकेट कीपर बैटर, तो अगर वो भी अच्छा करते तो इंडियन आपका विकेट कीपर बैटर ऊपर हो जाएगा। तो विल जैक्स आपका अगर एक दूसरा ओपनर आता है, एक्सप्लोसिवनेस मिल गई आपको ऊपर, फिर आप चाहो तो आपका अगर ब्रेविस आ रहा है या फिर दिल्ली से स्टब्स आ रहा है, बीच में आप खिला सकते हो, क्योंकि मुंबई के पास बैटिंग यार ये भी मत भूलो, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये लोग भी तो अब जाएंगे अगले साल के बाद, बिल्कुल सही बात। अगर रुक जाते हैं 1 साल। आपने फ्यूचर देखना है, या तो आप एक मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्वालिटी पावर हिटर ले आओ या ऐसा बैटर ला दो, कोई है नहीं दुनिया में, नहीं है ऐसे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस देखो वाली जो चीज थी कि डेवाल्ड ब्रेविस मिल रहे हैं और एक लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाए, क्योंकि मुझे ये तो अनलाइकली लगता है कि यार आपके नेथन एलिस ब्रेविस या नेथन एलिस दुबे ये तो सीएसके को देना नहीं चाहिए। अगर ये चीज अचीव कर ले वहां पर, मुंबई ये डील पॉसिबल करवा पाए, तो उसमें मैं मुंबई की बड़ी जीत मानूंगा। गोइंग फॉरवर्ड एक यंगस्टर मिल गया नेथन एलिस, अगर ब्रेविस दुबे जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, ब्रेविस दुबे तो ठीक है, मतलब ये है कि एलिस के साथ किसी का पेयर ना बने। एलिस को क्यों छोड़ना है यार, बॉलिंग क्या है चेन्नई के पास, कुछ है ही नहीं उनके। चेन्नई की फास्ट बॉलिंग ग्रुप में अंशुल कंबोज के लिए भी आ रहा है उधर, क्योंकि मुंबई से खेले अंशुल कंबोज यार कम ऑन, अगर मुंबई अपने मुंबई बॉयज को चाह रही वापस की अंशुल कंबोज ब्रेविस टाइप, तो वो चेन्नई को तो कर देना चाहिए। हार्दिक का लाइक टू लाइक भाई 2 की प्लेयर बनते हैं, एक थोड़ा हल्का हो सकता है उनमें और आरसीबी दोनों हल्के नहीं हो सकते। आरसीबी में ऑप्शंस बहुत हैं अगर उनको लेना देना है, बट क्या आरसीबी को जरूरत है? नहीं, आरसीबी मतलब नहीं शायद रहे, आरसीबी ऑलरेडी पैक्ड है आपकी, बट अगर एक हार्दिक आने से टीम तो यार नेक्स्ट लेवल जाती है। तो वो जो 2 मांगेंगे, एक वेंकी अय्यर प्लस वो दे दो रसिक। हाँ मैं वो रसिक को शायद वो दे ना दे, क्योंकि यश दयाल भी फिर आपको अच्छा चाहिए और फिर देना नहीं पर ये अच्छा है और उसमें कुछ ज्यादा मार्की प्लेयर भी नहीं है, बहुत अच्छा। वेंकी बैथल, हाँ मैं कह रहा हूं दोनों स्टार्ट नहीं करते, बट एक आप रखना चाहोगे, बट मैं अगला ये भी सोचूंगा कि अगले साल मेगा ऑक्शन है, क्या मैं इस साल ये रिस्क ले लूं? हार्दिक तो मेरे पूरे मैच खेलेगा 14 इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म, और हार्दिक बैट बॉल की यूटिलिटी, और हमारा जो दिक्कत हो रही थी कि जितेश रोमैरियो डेविड, हार्दिक लेना तो देखो टिम डेविड ने आपके लिए करा है, पर हार्दिक की टक्कर का तो फिनिशर वहां वही है ना। मैं तो यश दयाल और टिम डेविड मांगू, साफ सीधा देना है। हार्दिक पैकेज में बेटर हो जाते हैं कि बैटिंग बोलिंग, टिम डेविड शायद आज की डेट में अब 100 में भी टिम डेविड तो उसके लिए 2 बनेंगे ना अपने, यश दयाल और टिम डेविड को 2। अगर टिम डेविड आरसीबी देगी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। मैं कह रहा हूं अगर यश दयाल को श्योरिटी मिल गई कि यश दयाल खेलेंगे, अब उनका स्टेट स्विच हो चुका है, या रसिक खेलेंगे, जो भी है, एक बंदा अगर उनको छोड़ना पड़े, कोई एक बॉलिंग ग्रुप में हो जाए और एक आपका हो जाए कि भाई आपको वेंकटेश अय्यर अभी स्टार्ट नहीं करते, हाँ स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, वेंकटेश अय्यर और बैथल में से एक ही बंदा बैकअप के लिए जो चाहिए इनको आरसीबी को, तो एक बंदा वो इजिली दे सकते हैं वहां से, वो भी आप कर सकते हो। अब आरसीबी के पास सारे गन प्लेयर्स हैं, अगर आप इनके बीच वाले देखो अभी ये सीजन इनका जितेश का अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये चीजें इनको ना अभी भी 2 बैक टू बैक टाइटल्स, ये क्यों चाहेंगे अपने ग्रुप से? देखो मैं कह रहा हूं कि बट पिछली बारी आ गया, पिछली बारी उतना कंपटीशन नहीं रहा था भाई, पिछली बारी समस्या बन गई थी ना कि पाटीदार तक तो ठीक था 4 नंबर तक, कि भाई विराट, सॉल्ट, डीडीपी, पाटीदार, इसके बाद आपके कुरनाल, टिम डेविड, जितेश और रोमैरियो, इन 4 को मिलाकर ढंग का एक बल्लेबाज ने बना। एक आधी पारी दे दी किसी ने, टिम डेविड ने शुरुआत में दे दी, रोमैरियो ने मार दिए, बट उसके बाद रोमैरियो ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में किसी काम के नहीं, सुयश आपको बाहर करने पड़ गए, जितेश से बैटिंग ही नहीं हुई, तो अगर एक हार्दिक ऐड हो जाता है वहां पर, तो हार्दिक आपको बैलेंस भी प्रोवाइड कर देगा ना। भाई बैटिंग बॉलिंग का ऑप्शन मिल गया आपको, रोमैरियो खिलाने की जरूरत ही नहीं है, इंडियन प्लेयर मिल गया आपको। मैं कह रहा हूं रोमैरियो भी था मुंबई के पास, और मुंबई को रोमैरियो चाहिए, दे दो भाई। अगर मुंबई बोलता है कि रोमैरियो दे दो हमें, वेंकी अय्यर दे दो, और एक कोई और मतलब कि स्क्वाड में मौजूद था वो बंदा दे दो, एक ही सीजन तो है, उसके अगले में हमें मेगा में उतरना है, तो मैं तो अगर आरसीबी हूं, मैं तो रोमैरियो और ये आपके जो हमने बोला कि वेंकी अय्यर हो गया सपोज कि बैथल, पर इनको नहीं लेंगे ना, उनके काम भी निकले कि यार फ्यूचर के लिए अपन भी लें। अब जो इनको चाहिए होंगे मुंबई को, वो आरसीबी कभी जिंदगी में ले सकते हैं, वेंकी को काम आएगा, वेंकी तो काम आएगा ना। हाँ। और अगर रसिक और यश में से एक बंदा चाहिए, वेंकी और यश दयाल बहुत अच्छी रसिक यश में से एक काम, तो वो तो 2 यश दयाल का तो पता नहीं है ना, खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी तो, मतलब 1 साल का समय यार। देखो मुंबई हूं मैं, और मैं अगर हार्दिक दे रहा हूं, मैं तो वेंकी प्लस रासिक प्लस, मैं तो कह रहा हूं जब मैं चेन्नई से डील कर रहा हूं तो मैं फिर 3 मांगू ना, मैं 3 बैथल भी मांगू भाई, फिर तो चेन्नई दुबे प्लस आपको वो दे ही रही है, क्या कहते हैं, आरसीबी डेस्परेट नहीं हो। वैसे ही वाली चीज जब मनोज ने बिल्कुल सही मेंशन करा कि इस बार आपको टेस्ट नहीं करा टीमों ने, वरना ये फ्लॉज ना आपके कोई और टीम अच्छा खेल रही होती तो आपको हरा देती। आपकी टीम थोड़ा सा एक नॉच अबव ही खेल रही है बाकी टीमों से, इसलिए आपके फ्लॉज सामने नहीं है।